जय हिंद दोस्तों, मैं रंश अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा सेट नंबर 10 होगा, जो बिहार पुलिस और अदर एग्जाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। ठीक है। अधिकतम पूछ देगा, अगर अधिकतम पूछता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होता है उस जिस राज्य का भी पूछेगा तो उस राज्य में कितना विधानसभा का सीट है, उस राज्य में कितना विधानसभा का सीट है। ठीक है, बटे आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उतना मैक्सिमम उस राज्य का विधान परिषद में सीट की संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल बताएं, हमारे बिहार में 243 विधानसभा सीट की संख्या है। 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 तिरिका 24, 1 81। यानी बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या अभी तो 75 है। ठीक है, विधान परिषद में, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 81 हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? अच्छा, विधान परिषद का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 में इसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, कितना मिनिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले बताए, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता है। दूसरी बात बताए, मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा सीट की संख्या का 1/3 हो सकता है। जैसे बिहार का बात करें तो बिहार में 243 है, 3 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा। यानी बिहार में विधान परिषद की मैक्सिमम संख्या 81 हो सकती है। अभी कितना है? 75 है। ठीक है। अच्छा, विधान परिषद के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में जिक्र किया गया है। अच्छा, विधान परिषद के सदस्य कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, इसका कार्यकलाप यानी संरचना के बारे में 171 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में जिक्र किया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को। किसके द्वारा किया गया था? वुडरो विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? वुडरो विल्सन, यानी WB, वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसका हम मुख्यालय का बात करें, राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगर 1935 तक इसका बात करें तो इसमें 58 को मेंबर थे 1935 तक। अच्छा, इसके 4 अस्थायी सदस्य होते हैं, 4 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसकी स्थापना क्या बोलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम समय में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, IFC कोड में कितने अंक होते हैं? तो सबसे पहले IFC कोड, एक हम अपना IFC कोड लिखते हैं, उसी से पता चल जाएगा। मेरा IFC कोड है BKID। ये मेरा क्या बोलते हैं, पहले एक अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया। BKID 000004442 ये मेरा IFC कोड था। ठीक है, तो इसे गिन लेते हैं। 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितने डिजिट हो सकते हैं? 11 डिजिट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में तांबे का तीसरा पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत में तांबे का तीसरा सबसे अधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। ठीक है, हम तो रोज लगभग झारखंड में जाते हैं। ठीक है, चलिए
रोज नहीं, जब भी ड्यूटी जाते हैं तो लगभग झारखंड में आदमी जाता ही है। तीसरा, भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादक जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तुषारका जो होता है वो राजस्थान में होता है। तीसरा झारखंड में होता है। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तांबे का सबसे अधिक उत्पादक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड। तीसरा पूछ रहा था, मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन पूछता है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तांबा इसके पहले वाले सेट में बताया था मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले, उपयोग में लाया जाने वाला पहला धातु था। ठीक है, तांबा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया। कब इसकी स्थापना किए थे? 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये वंश समाप्त कब होता है? यानी 185 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, लगभग 137 साल तक ये मौर्य वंश चलता है। मौर्य वंश के बारे में अगर हम बताएं तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 में किए थे। इनके बेटा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक, अशोक के बेटा का नाम कुणाल। इस तरह आगे बढ़ता जाता है और सबसे अंतिम जो राजा होते हैं वो बृहद्रथ होते हैं। बृहद्रथ की हत्या इन्हीं की सेनापति पुष्यमित्र सिंह थे। पुष्यमित्र शुंग थे जो इनका हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इतना अच्छा से बताते हैं, समझाते हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइब बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तारे का रंग इंगित करता है। तारे का रंग क्या इंगित करता है? तो हम पढ़े हैं तारे का रंग उसके ताप को इंडिकेट करता है, उसके टेम्परेचर को बताता है। किसको बताता है? उसके टेम्परेचर को। तारे का रंग इंगित करता है किसको? तो उसके टेम्परेचर को, ताप को। ठीक है, अच्छा, जनरली तारों के पास स्टार्स के पास 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 3 रंग कौन कौन से होते हैं? वो 3 रंग होते हैं आपके RW B, यानी RWB यानी रेड, वाइट एंड ब्लू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेड कौन होगा? जिनका पृष्ठ, जिनका टेम्परेचर, माने वैसे तारा जिसका टेम्परेचर बोले तो पृष्ठ ताप यानी पृष्ठीय ताप कम होगा। ठीक है, कम होगा तो उसका रंग लाल होगा। ठीक है, और जिसका पृष्ठीय ताप अधिक होगा वो वाइट होगा, और जिसका पृष्ठीय ताप बहुत अधिक होगा वो ब्लू होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट है मेरा, स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कॉर्बी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये जनरली आपका आंवला वगैरह में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है, इसमें मसूड़ा से खून आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले नहीं चिपकने वाला पदार्थ, नहीं चिपकने वाले बर्तनों पर किसका परत होता है? तो टेफ्लॉन होता है। कौन होता है? टेफ्लॉन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, CNG मुख्य रूप से बनी होती है, यानी CNG में जनरली सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? तो CNG का मुख्य भाग जो होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसका हम कंपोनेंट का बात करें, CNG के कंपोनेंट का बात, तो इसमें मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, इथेन होता है, लेकिन सबसे अधिक इसमें मीथेन होता है। तो इसके लिए इसके मुख्य भाग कौन सा हो गया? मीथेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को
आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। गुणसूत्र जो होता है वो आनुवंशिकी की इकाई होती है। ठीक है। गुणसूत्र होता है वो आनुवंशिकी की इकाई होती है, जिसका खोज, इस गुणसूत्र की खोज हॉफमेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका नामकरण यानी गुणसूत्र नाम किसने रखा था, तो वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में रखे थे। पहले वाले सेट में हम बताए थे। ठीक है। और गुणसूत्र के अंदर होता है जीन होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जिप्सम का सूत्र होता है, तो जिप्सम का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। CaSO4 इंटू 2H2O होता है, यानी जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। अच्छा, इसी से ना बताए थे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP, वो जिप्सम से बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? जैसे कि तो जिप्सम का सूत्र का CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। समझ में आ गया? अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से 1 महीना के लिए जुड़ जाइए, आपको पक्का आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।